कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या की एडीजे प्रथम अदालत में एक और प्रकीर्ण वाद दर्ज हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ अब एडीजे प्रथम कोर्ट में ये केस चलेगा। याचिकाकर्ता मुरलीधर चतुर्वेदी के वकील विवेक सोनी के मुताबिक राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह ने जो वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया है उस पर राहुल गांधी का हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत होता है। आपराधिक पुनरीक्षणवाद लगा हुआ था एडीजे फर्स्ट श्रीमती पूजा सिंह की अदालत में, तो वहाँ पर पिछली तारीख पेशी को यानी 26 मार्च को विपक्षी के अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी पावर लगाई थी, वो मौके पर उपस्थित नहीं थे। बताया गया था कि वो बाहर है, लेकिन उनके और जो अन्य सहयोगी लोग हैं उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया, तो उसमें उनके दस्तखत थे और राहुल गांधी जी के भी दस्तखत थे। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है उस दस्तखत को देखने से कि वो राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं, और उसका मिलान भी विकिपीडिया जो इंटरनेट का एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, ऑथेंटिक भी माना जाता है विभिन्न संदर्भों में, उससे मिलान किया गया तो ये पता चला कि वास्तव में उस दस्तखत में जो वकालतनामे पर हैं और साथ में वो दस्तखत जो विकिपीडिया पर अवेलेबल है, भारत के संसद सदस्य होने के नाते दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राहुल गांधी जी के विरुद्ध हम लोगों ने परिवाद दर्ज किया था रिवीजन, उसमें उनका जो बयान वो आया है वकालतनामा, उस पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं और उनके अधिवक्ता द्वारा फर्जी हस्ताक्षर से ला करके जारी किया गया है, वकालतनामा फर्जी लगाया गया है। इसके खिलाफ 340 का एक प्रार्थना पत्र राहुल गांधी के विरुद्ध आज डाला गया, जिसको प्रकीर्ण वाद के रूप में माननीय न्यायालय ने दर्ज कर लिया और राहुल गांधी को इशू नोटिस किया है। अब इसमें राहुल गांधी स्वयं आते हैं, अपने किसी अधिवक्ता के द्वारा जवाब देंगे, अन्यथा वो न्यायालय द्वारा दंडित किए जाएंगे। रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस ने एसएसपी शैलेश पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एसएसपी ने महंत परमहंस को आश्वासन देते हुए कहा कि परिक्रमा मार्ग पर मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में स्थित महोबरा में अंडा मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराने के लिए हमने आमरण अनशन भी किया, जिस पर नगर निगम ने और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने 14 कोस के अंदर अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की बात कही और उस समय सख्ती से जो है कार्रवाई करते हुए 135 दुकानों को सीज किया गया था और वहां से अंडा मांस मदिरा की दुकानों को हटाया गया था। एक दुकान वहां जो है बियर की चल रही थी लाइसेंसी, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि मार्च तक का टेंडर है, इसके बाद मार्च के बाद वहां दिखाई नहीं देगी, लेकिन चोरी लुका वहां बेच रहे हैं और बियर की दुकान अभी हटी नहीं। अयोध्या में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अयोध्या नगर निगम अलर्ट हो गया है। अयोध्या शहर को सैनिटाइज करने के लिए महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने शुक्रवार को नगर निगम से 30 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी 30 टीमें शहर के स्कूल, हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का काम करेंगी। देश में कोरोना की महामारी फिर से अपना पांव पसार रही है। पिछले वर्ष के तरीके ही नगर निगम अयोध्या ने ये तय किया है कि सभी वार्डों में और हर घरों में सैनिटाइज का काम पिछले वर्ष के तरीके हम करेंगे। उसी के क्रम में आज यहाँ पूरी टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरे हमारे 60 वार्ड और जो 41 गांव बढ़े हुए हैं वहाँ भी सैनिटाइज की व्यवस्था की जाएगी, सार्वजनिक स्थानों पर की जाएगी। हॉस्पिटल से लेकर विद्यालय जितने भी जगह है जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर भी सैनिटाइज की व्यवस्था नगर निगम द्वारा किया जाएगा। प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में इन दिनों दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। दलालों से परेशान होकर अस्पताल के आसपास के सभी दवा व्यापारी और पैथोलॉजी संचालकों ने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह को ज्ञापन देकर अस्पताल को दलाल मुक्त करने की मांग की है। जब आई नेम ही के नेम न हो दाई हुई कहीं चल तो का हम यहाँ डॉक्टर दिखाई दी, चल हम तो दवाई दवाई दे, हमरे गोड़ हाथ नहीं, हम नहीं आई सके, हम कुछ बोले ना है, तो चली जाती है। हम झटक के चली गए, हम अपन डॉक्टर दिखावे जाए, कहीं चला दिखाई दे। अच्छा, क्या दवाई दे। अच्छा, हम अपन बाटी जाए। क्या पहचानती हैं उनको आप? बाटी नहीं आप पहचानती हैं उनका, कहाँ के यहीं कहाँ ना जाने इतना ही हमारी समझ के पास जानो। ठीक। हापुड़ में ग्राम प्रधानी के भावी उम्मीदवार शकील कसार ने घर जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान किया और विजय होने का आशीर्वाद लिया।
तो वहीं दूसरी ओर प्रधानी के चुनाव में शकील कसार का नाम आने के बाद कस्बे की जनता में भी उत्साह देखने को मिला।